क्या आप इस विज्ञान के युग में यह विश्वास करते हैं कि वाकई में भूत प्रेत आत्मा परमात्मा होती है कि नहीं? लेकिन अगर कोई कहे कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भूत है, कलकत्ता हाई कोर्ट के 11 या 13 कोई भी नंबर हो, उसमें भूतों का डेरा बसा हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट में भूत है। कलकत्ता हाई कोर्ट के कमरा नंबर 11 में भूत प्रेत अतिप्त आत्माओं का डेरा बना हुआ है और डॉस का दावा है कि अगर हाई कोर्ट की ओर से उन्हें रात में ठहरने की अनुमति दी जाती है तो वे अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूतों को तलाश कर उन्हें ठिकाना लगा देंगे, उन्हें न्याय दिलाएंगे। अगर न्याय की बात आती है तो जहां अदालत लोग न्याय की गुहार लिए पहुंचते हैं, लेकिन अगर डॉस जैसी कोई टीम डिटेक्टिव ऑफ सुपरनेचुरल जो अलौकिक चमत्कारी भूत प्रेत अतीत आत्माओं की तलाश करती हो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा और कहे हाई कोर्ट में भूत है, तो हम युक्तिवादी, हम रैशनलिस्ट जरूर सवाल खड़ा करेंगे, जरूर चुनौती देंगे। सवाल इसलिए खड़ा करेंगे कि क्या वाकई में इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूत प्रेत अतिप्त आत्माओं का प्रमाण सबूत दिया जा सकता है। हम इसलिए सवाल खड़ा करेंगे, इसलिए चुनौती देंगे, चैलेंज देंगे कि वाकई में डॉस अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूत प्रेत अतिप्त आत्मा है या नहीं, इसका प्रमाण दे सकते हैं कि नहीं। अगर डॉस यह साबित कर दिया इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कि वाकई में भूत प्रेत अतिप्त आत्माएं होती है, तो उन्हें 50 लाख रुपए की चुनौती दी जाती है। यह चुनौती साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से दी जाती है, हिंदी में भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति। आपको शायद पता होगा या मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा, द साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है, इस एसोसिएशन का मैं भी एक संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं बात कर रहा था कि डॉस यानी डिटेक्टिव ऑफ सुपरनेचुरल ने यह दावा किया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के कमरा नंबर 11 में भूत प्रेत आत्माओं का डेरा है और वे अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इन डेरा यानी भूतों का डेरा का खुलासा कर देंगे। इसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील की गई है और इसे लेके मीडिया में खबर भी आई है। तो चलिए, डॉस की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट में भूत है और उस भूत की तलाश के लिए जो अपील की गई है और इस अपील के आधार पे मीडिया में जो खबर आई है उसका एक अंश हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे कि वाकई में कलकत्ता हाई कोर्ट में भूतों का डेरा है या नहीं। कोलकाता हाई कोर्ट के कमरा नंबर 11 में भूत है। डॉस ने मांगी एक रात ठहरने की इजाजत, श्रेय ने दी चुनौती। कोलकाता हाई कोर्ट के कमरा नंबर 11 में भूत है। ये खबर फिर मीडिया की सुर्खियों में आई है, लेकिन इस बार भूतों की खोज करने वाली डिटेक्टिव्स ऑफ सुपरनेचुरल डॉस नामक एक टीम ने हाई कोर्ट के अधिकारियों से अदालत के कई कमरों में एक रात ठहरने की इजाजत मांगी है। ऐसा इसलिए ताकि यह टीम वहां भूत प्रेत होने की जांच कर सके। वहीं डॉस की इस मांग पर भारतीय विज्ञान व युक्तिवादी समिति साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SRAE) ने आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट से ऐसी इजाजत नहीं देने की अपील की है।
डॉस के संस्थापक देवराज सान्याल ने दावा किया कि उन्होंने अपनी टीम के साथ ऐसी कई जगहों पर समय बिताया है जहां भूतों का वास बताया जाता था। अब उनका कहना है कि कोलकाता हाई कोर्ट के कमरा नंबर 11 में भूतों का दावा किया जा रहा है, इसलिए वो उस कमरे में एक रात ठहरना चाहते हैं। देवराज ने बताया कि करीब 2 महीने पहले इस मामले में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल उदय कुमार के कार्यालय में अपील की थी। इस पर उन्हें बताया गया है कि अदालत के अधिकारियों को इस मामले में फैसला लेने में 3 से 4 महीने लगेंगे। वह समय सीमा अभी खत्म नहीं हुई है। आपको बता दें कि डॉस के सोशल मीडिया पेज के मुताबिक ये टीम भूतों, प्रेत बाधित जगहों, काला जादू, परामनोविज्ञान, एलियंस, यूएफओ, फसल चक्र और अज्ञात प्राणियों से संबंधित मामलों की जांच करता है। दूसरी ओर भारतीय विज्ञान व युक्तिवादी समिति साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SRAE) के महासचिव मनीष राय चौधरी ने कोलकाता हाई कोर्ट के कमरा नंबर 11 में भूत प्रेत होने की बात को सरासर अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में भूत है, ये पूरी तरह से अफवाह है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर भूतों की अफवाह फैलाया करते हैं। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के कमरा नंबर 11 में भूत होने की अफवाह फैलाई गई है। हाई कोर्ट से अपील है कि डॉस ने अदालत परिसर के कमरों में एक रात ठहरने की जो इजाजत मांगी है उसे नहीं दिया जाए। चौधरी ने कहा कि आज इस ज्ञान विज्ञान के युग में भूत प्रेत जैसी बातों को अगर अदालत समर्थन करेगी तो आम लोगों में भ्रम पैदा होगा। इसलिए SRAE की ओर से हाई कोर्ट से अपील की जाती है कि भूत प्रेत की अफवाह बंद करने के लिए डॉस जैसी किसी भी टीम को अदालत में एक भी पल ठहरने की इजाजत नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि SRAE की ओर से एक बार फिर डॉस को 50 लाख रुपये की चुनौती दी जाती है कि अगर साबित करके दिखाए भूत होता है। इससे पहले भी SRAE ने डॉस को चुनौती दी थी, लेकिन इस टीम ने आज तक चुनौती का सामना नहीं किया। अगर वाकई में भूत है तो साबित करिए और 50 लाख रुपये ले जाइए, लेकिन बिना चुनौती का सामना किए भूत जैसी अफवाह मत फैलाएं। मीडिया में जब इस तरह की खबर आ जाती है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भूत है, कलकत्ता हाई कोर्ट के 11 नंबर कमरा भूतहा कमरा है और यहाँ शाम ढलने के बाद भूतहा आवाज़ आती है, तरह तरह की भूतहा आवाज़ से वहाँ नाइट ड्यूटी करने वाले सुरक्षाकर्मी पुलिसों को भी डर लगता है। जब मीडिया में ये खबर आ जाती है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भूत है, कलकत्ता हाई कोर्ट के कमरा नंबर 11 भूतहा कमरा है, तो ऐसे में जो युक्तिवादी आंदोलन करते हैं, रैशनलिस्ट आंदोलन करते हैं या विज्ञान आंदोलन करके लोगों को जागरूक करते हैं कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होती है, यह अफवाह है, तो ऐसे में जब मीडिया खबर कर देती है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के कमरा नंबर 11 भूतहा कमरा है, यहाँ भूतों का डेरा है, अतिप्त आत्माएं इस कमरे के आसपास भटकती है, और मीडिया इस खबर को जब टेलीकास्ट करती है तो आम जनता में यह अफवाह जरूर और तेज हो जाती है कि क्या वाकई में कलकत्ता हाई कोर्ट में भूत है। तो ऐसी स्थिति में हम रैशनलिस्ट के लिए, हम तर्कवादी के लिए या साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन जो हिंदी में भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के लिए चुनौती बन जाती है कि वाकई में कलकत्ता हाई कोर्ट में भूत है या हाई कोर्ट का कमरा नंबर 11 भूतहा कमरा है। क्योंकि जब मीडिया में ये खबर आ चुकी है तो इसका खुलासा तो ज़रूर करना चाहिए, और इसका खुलासा कौन करेगा? खुलासा जो दावा करने वाले ही करेगा या हम युक्तिवादी करेंगे?